हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीटीएमएल के स्टॉक के बारे में। टीटीएमएल में लगातार गिरावट का दौर आपको देखने को मिलेगा, चालू रहता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है और कोई चेंज आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है टीटीएमएल के स्टॉक के अंदर। स्टॉक ऑलमोस्ट देखिए अपने हाई से अब आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार गिरा है कि 20,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी की साफ होती हुई नजर आ गई है, कम होती हुई नजर आ गई है। कंपनी की मार्केट कैप एक टाइम पे 50,000 करोड़ के लेवल को क्रॉस कर गई थी, बट आज अगर आप देखेंगे तो 29,000 करोड़ के आसपास कंपनी की मार्केट कैप नजर आती है। सो अब इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ से आगे करना क्या है, क्या यहाँ पे आपको आगे स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, और सबसे बड़ी बात, क्या बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स होते हुए देखने को मिल सकते हैं बेसिकली टीटीएमएल के रिलेटेड, या फिर टीटीएमएल के सेक्टर के रिलेटेड, या फिर सरकार जो एक्विजिशन करा है ऑलमोस्ट टीटीएमएल का 9% का, क्या यहाँ पर सरकार उसके बारे में कुछ बोलती हुई नजर आएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करेंगे कल के टारगेट के बारे में भी। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करके आप जरूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, टीटीएमएल में अगर अभी आप देखेंगे तो लगातार लोअर सर्किट्स लग रहे हैं, और लोअर सर्किट्स इस प्रकार लग रहे हैं कि यहाँ पर कोई चेंज आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे तो लोअर सर्किट्स डेफिनेटली लगातार लग रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 31% का डिक्लाइन आपको दिखा चुका है। और हाई से बात करें तो 290 रुपये का हाई था ऑलमोस्ट। स्टॉक यहाँ पे अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से गिरता हुआ देखने को मिला है वो अनडाउटेडली अनइमेजिनेबल है। और आज सबसे बड़ी बात क्या है, स्टॉक 150 के बिलो आपको जाता हुआ देखने को मिल चुका है, 150 के बिलो ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब होता हुआ क्या देखने को मिलेगा आगे, बिकॉज यहाँ पे जिस प्रकार की गिरावट बनती हुई नजर आई है, अनडाउटेडली इन्वेस्टर्स, बेसिकली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो सबसे ज़्यादा आपको नीचे कामकाज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा आपको देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा हार्ड अर्न होता है, और अगर ऐसा जाता है पैसा तो डेफिनेटली किसी को भी बढ़िया नहीं लगता है। अगर आज की वॉल्यूम की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, वॉल्यूम तो लगातार हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वॉल्यूम जो हो रही है वो सारी बेसिकली सेल साइड होती है। अगर आप देखेंगे अभी भी करीबन जो पेंडिंग ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं वो मोर देन 1 करोड़ है। 1,13,20,880 शेयर्स का आपको देखने को मिलेगा सेलिंग ऑर्डर का यहाँ पर लगा हुआ है। सो इंपॉर्टेंटली देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से लोग अब आपको लगातार बेचते हुए नजर आ रहे हैं, और अब देखिए कोई बाइंग हो नहीं रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर स्टॉक डेफिनेटली देखिए लोग बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सबसे बड़ी बात यह है कि लेवल नहीं पता है किसी को, सबको लेवल नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने क्या किया ये समझ नहीं आया। कंपनी को दोस्तों सरकार को चुकाने थे पैसे, ये एक सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर कंपनी ने दोस्तों पैसे चुकाने के बदले में जो इक्विटी प्रदान करी, जो इक्विटी दी, वो भी एक उस प्राइस पे जो अनडाउटेडली सोचने वाला लेवल है। 40 रुपये के भाव पे अगर आप 9% की इक्विटी दे रहे हैं, इसका मतलब आप साफ साफ आमंत्रण दे रहे हैं अपनी इक्विटी को, अपनी मार्केट कैप को कम करने का। कंपनी की मार्केट कैप कहाँ थी और अब आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर आ चुकी है, वो डेफिनेटली दिक्कत वाली बात है। एंड देखिए, अब सबसे बड़ी बात जो आपको रहते हुए देखने को मिलने वाली है कि यहाँ से आगे क्या, बिकॉज अब डिसीजन को तो देखिए कोई चेंज नहीं कर सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, एक सबसे बड़ा होप है इसके लिए, वो है इसके Q3 के नतीजे। और Q3 के नतीजे के ऊपर भी देखिए अभी तक कंपनी की तरफ से कोई बयान निकल के नहीं आया है, डेट्स अनाउंस नहीं की जा रही है, और समझ नहीं आ रहा कि डेट्स क्यों अनाउंस नहीं की जा रही है। देखिए, कंपनी की इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो आखिरी इन्फॉर्मेशन थी वो लॉस ऑफ शेयर्स का। उसके बाद से देखिए कंपनी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लास्ट टाइम देखिए जब कंपनी ने नतीजे निकाले थे तो वो थे ऑलमोस्ट 10 फरवरी के, बट अभी तक अगर आप देखेंगे तो वो कोई डेट आसपास आपको आती हुई देखने को नहीं मिली है। तो डेफिनेटली देखिए देखने वाली बात है कि ये क्या करना चाह रही है कंपनी, क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है। एंड अगर जो भी सोच रही है तो डेफिनेटली देखिए अपने शेयर होल्डर्स को जरूर बताने चाहिए, बिकॉज कंपनी को अगर पैसा चुकाना ही था तो अपनी स्टेक बेच के भी चुका सकती थी, बट ये कंपनी की तरफ से जो डिसीजन था वो अब आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट फेल होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि यहाँ से आगे क्या होगा। कल आप सबको पता है कि क्या है, कल है बजट। और क्या बजट में सरकार टीटीएमएल के ऊपर कोई बयान दे सकती है। देखिए, सरकार के पास दो दो कह सकते हैं कंपनीज की स्टेक आई है। पहली तो वोडाफोन आइडिया है और दूसरी है टीटीएमएल। सरकार ने इन दोनों की स्टेक अपने पास आपको आती हुई देखने को मिलेगी। वोडाफोन आइडिया की तो ऑलमोस्ट 36% से ज़्यादा की है, एंड टीटीएमएल की 9% के आसपास की है। तो यहाँ पर देखिए सरकार क्या कहती है इन दोनों कंपनीज के ऊपर, बिकॉज सरकार देखिए निजीकरण नहीं कर रही है, ये बात साफ है।
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार डेफिनेटली देखिए ना तो बोर्ड के अंदर कंट्रोल लेना चाह रही है, बट यहाँ पर क्या उनका विचार है, ये सबसे बड़ी बात है। बिकॉज अगर सरकार कहती है कि हाँ हमको इस पूरे सेक्टर के अंदर सिर्फ 2 प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, देन इट्स वेल एंड गुड, अगर ऐसा कहती है सरकार। लेकिन सरकार को आगे ये भी कहना पड़ेगा कि इन दोनों कंपनी जो वोडाफोन आइडिया है और TTML है, इनके ऊपर क्या रोड मैप है उसको बताना काफ़ी ज़रूरी है। बिकॉज याद रखिएगा, इनको अगर आगे भी अपना इक्विटी का जो इंटरेस्ट है, ऑलमोस्ट देखिए अभी तो इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, बट अभी भी कंपनीज को अपना डेट तो चुकाना ही है, तो वो किस प्रकार चुकाती हुई नजर आएगी, ये TTML को सरकार को बताना पड़ेगा। और सरकार को कहना पड़ेगा कल बजट में कि यहाँ से आगे इन दोनों कंपनीज का बेसिकली ये रोड मैप है। अदरवाइज देखिए जो शेयर होल्डर्स है वो लगातार निराश होते हुए देखने को मिलेंगे एंड स्टॉक की प्राइस लगातार ऐसे गिरती हुई नजर आएगी। इस सेक्टर के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बात करें यूनियन बजट की, जो टेलीकॉम सेक्टर एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस तो क्वाइट हाई है। टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जो हमेशा देखिए एक्सपेक्टेशंस के साथ चलता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन यूनियन बजट 2020-23 में ये हाई है इसका देखिए एक्सपेक्टेशंस। अब ऐसा क्यों है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिया एक उस पॉइंट पे है इन्फ्लेक्शन के जो लेवरेजिंग टेक है, ओके, यानी इंडिया जिस प्रकार से देखिए ग्रोथ दिखा रहा है टेक इंडस्ट्री के अंदर, हर सेक्टर के अंदर, बेसिकली देखिए एक इमर्जिंग सेक्टर होता है टेलीकॉम, और इसके लिए इमर्जिंग डिमांड्स चाहिए, इमर्जिंग टैलेंट चाहिए, इमर्जिंग स्किल्स चाहिए, ओके। अब इसको ही देखिए सरकार को टैकल करने के लिए यहाँ पे माना जा रहा है कि सरकार कुछ ना कुछ इनके लिए नया सेल्फ एम्प्लॉयड SMBs और यहाँ पे कुछ नया अपॉर्चुनिटी एड्रेस करती हुई देखने को मिलेगी। एक फॉर्मल तरीके से नहीं, लेकिन एक इनफॉर्मल तरीके से। एक एडिशन में क्या हो सकता है कि 5G के अंदर डिजिटल मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग, अदर थीम्स जो है उसके अंदर देखिए सरकार आपको अपना पैसा डालती हुई नजर आ सकती है और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क निकालेगी। क्या निकालेगी? पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसके तहत देखिए सरकार पैसा जो देगी वो उस फ्रेमवर्क के तहत आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। ईच कंपनीज में दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ नजर आएगा। ईच कंपनीज में जो सेक्टर है, जैसे टेलीकॉम में भी देखिए काफ़ी कुछ आता है, ओके। टेलीकॉम में डिजिटल मीडिया आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का आ जाता है, आगे आपको बिजनेस बढ़ाना तो और भी बहुत कुछ होता है, तो उसके अंदर पैसा देखिए सरकार को डालती हुई नजर आ सकती है। ये यहाँ पे विचार किया जा रहा है, बट देखना होगा किस प्रकार का कल सरकार की तरफ से टेलीकॉम सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट किया जाता है, वो डेफिनेटली कल वॉचफुल वाली बात होगी। बट हाँ, अगर मैन्युफैक्चरर के ऊपर यहाँ पे पैसा खर्च किया जाता है, देन टेलीकॉम में TTML के लिए बढ़िया ये न्यूज़ हो सकती है। बट कितना पैसा खर्च किया जाता है वो तो डेफिनेटली कल ही पता चलेगा, तो कल का डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं देखिए कल के टारगेट के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए एक बात तो साफ है कि टारगेट के बारे में अगर आप देखेंगे तो लोअर सर्किट्स के अलावा कोई यहाँ पे टारगेट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप लास्ट 1 मंथ में देखेंगे तो कुछ मूव आया ही नहीं है। लोअर सर्किट लगता है तो वो सिर्फ स्ट्रेट की स्ट्रेट लाइन होती है, उस लाइन में ना तो कभी ऊपर नीचे होता है ना कभी कुछ होता है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन, वो पैरेलल लाइन बनती जा रही है और लगातार स्टॉक आपको गिरता जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए कब जाके इसके अंदर थोड़ा बहुत भी मूव आता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत कुछ भी कहे बट कंपनी की थी, कंपनी की तरफ से जो डिसीजन लिया गया, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, और ये कंपनी को साफ साफ देखने को मिल रहा है। अगर आप अपनी मार्केट कैप कम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या ही है, क्या इन्वेस्टर समझे कि उससे आप क्या करना चाह रहे हैं, तो ये ज़रूर एक बहुत सोचने वाली बात है, बड़ी बात है। हमको देखना होगा किस प्रकार से करता है, बट हाँ अभी तो इससे स्टे आउट जिनके पास है। अब आपके पास जब भी मौका मिले मुझे लगता है कि आप एक बार बेचने की ट्राई करिए, बट हाँ होल्ड करके चलिए, बिकॉज यहाँ से कुछ ना कुछ कंपनी की तरफ से ज़रूर बयान निकल के आना चाहिए बाकी Q3 नतीजों के बारे में, तो वो एक होप है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप से वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।